पास किया आपने फर्स्ट नेम यहीं पे नाम रख दिया, एज यहीं पे डिस्प्ले कर दिया। ये हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की एंट्री और लिस्ट की एंट्री में आपको फर्क लग रहा होगा। और अब अगर टेबल को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो इक्वल टू हैश टेबल नाम का एक फंक्शन होता है, वो पास करें, पैरेंथेसिस लें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से डबल कोट्स में मान के चलते मैं दो फील्ड चाहता हूं, दो हेडर। तो यहां पे ले लिया मैंने नेम और नेम के साथ में ले लिया मैंने कॉमा, एज ये तो ले लिया आपने दो हेडर की बात। यहां पे कॉमा लगा दें और कॉमा लगा देने के बाद कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस और यहां पे मुझे चाहिए होगा डबल कोट्स में नाम मान के चलते हैं अमित कॉमा और एज 25। हो गया काम। कॉमा यहां फिर से कर्ली ब्रेसेस और डबल कोट्स में ले लिया सुमित कॉमा 27, ये ले लिया फिर से कॉमा और मयंक को कर देता हूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस मयंक का एज कर देता हूं 24 कर्ली ब्रेसेस, एक बंद दूसरा बंद और पैरेंथेसिस देख लीजिए एंटर प्रेस। और अब आपको इसमें टेबल को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो इक्वल टू हैश टेबल नाम का एक फंक्शन होता है, वो पास करें, पैरेंथेसिस लें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से डबल कोट्स में मान के चलते मैं दो फील्ड चाहता हूं, दो हेडर। तो यहां पे ले लिया मैंने नेम और नेम के साथ में ले लिया मैंने कॉमा, एज ये तो ले लिया आपने दो हेडर की बात। यहां पे कॉमा लगा दें और कॉमा लगा देने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस और यहां पे मुझे चाहिए होगा डबल कोट्स में नाम मान के चलते हैं अमित कॉमा और एज 25। हो गया काम। कॉमा यहां फिर से कर्ली ब्रेसेस और डबल कोट्स में ले लिया सुमित कॉमा 27, ये ले लिया फिर से कॉमा और मयंक को कर देता हूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस मयंक का एज कर देता हूं 24 कर्ली ब्रेसेस, एक बंद दूसरा बंद और पैरेंथेसिस देख लीजिए एंटर प्रेस। और अब आपको इसमें कन्वर्ट करके दिखा दिया उसी को किस फॉर्म में, ये टेबल है साहब। लिस्ट में, रिकॉर्ड में और टेबल में फर्क लगा होगा। टेबल में यहां
पे देख सकते हैं आप फिल्टर जैसी चीजें दिख रही है, लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा आपको देखने को मौका नहीं मिला होगा। देख लीजिए, ये है आपने दिख रही है 24।
इस तरीके से बनेगा। कुछ और लिस्ट रखना चाहूंगा यहाँ पे, इस तरीके से मैंने पास कर दिया लिस्ट ऑफ, ए से स्टार्ट करो जी और कहां तक लेके जाओ, इस तरीके से पास करते हुए जेड। देख लीजिए ए डबल डॉट और जेड, एंटर प्रेस करिए तो ये लिस्ट लेके आया आपका ए से जेड। उसी तरीके से अगर मैं नंबर का लिस्ट चाहता हूं तो यहाँ लीजिए लिस्ट ऑफ 1 से लेके मान के चलते हैं 20 तक का लिस्ट। तो यहां पे लिख दिया आपने 20 और कर लिया 1 एंटर प्रेस, नेम कॉमा और एंटर प्रेस करिए तो इस तरीके से आप क्रिएट कर रहे होंगे रिकॉर्ड। देख लीजिए कैसे पास किया आपने, फर्स्ट नेम यहीं पे नाम रख दिया, एज यहीं पे डिस्प्ले कर दिया, ये हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की एंट्री और लिस्ट की एंट्री में आपको फर्क लग रहा होगा। और अब अगर टेबल को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो इक्वल टू हैश टेबल नाम का एक फंक्शन होता है, वो पास करें, पैरेंथेसिस लें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से डबल कोट्स में मान के चलते मैं दो फील्ड चाहता हूं, दो हेडर। तो यहां पे ले लिया मैंने नेम और नेम के साथ में ले लिया मैंने कॉमा एज, ये तो ले लिया आपने दो हेडर की बात। यहां पे कॉमा लगा दें और कॉमा लगा देने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे मुझे चाहिए होगा डबल कोट्स में नाम मान के चलते हैं अमित, कॉमा और एज 25, हो गया काम। कॉमा यहाँ फिर से कर्ली ब्रेसेस और डबल कोट्स में ले लिया सुमित, कॉमा 27, ये ले लिया फिर से कॉमा, और मयंक को कर देता हूं कर्ली ब्रेसेस अंदर जाएगा इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस मयंक कर देता हूं 24, कर्ली ब्रेसेस एक बंद दूसरा बंद और पैरेंथेसिस देख लीजिए एंटर प्रेस। और अब आपको इसने कन्वर्ट करके दिखा दिया उसी को इस फॉर्म में। ये टेबल है साहब, लिस्ट में, रिकॉर्ड में और टेबल में फर्क लगा होगा। टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं आप फिल्टर जैसी चीजें दिख रही है, लेकिन लिस्ट के केस में आपको देखने को मौका नहीं मिला होगा। देख लीजिए ये है अपना टेबल, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड बना के दिखाया था, उससे पहले किसकी बात की थी, लिस्ट। ये मैं आपको तीनों डिफरेंस बताने की कोशिश की और आगे के वीडियो में आपको इन्हीं फंक्शन को, चाहे वो टेबल फंक्शन हो, लिस्ट फंक्शन हो या रिकॉर्ड फंक्शन हो, बहुत सारे एम फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हुए आपके सामने हाजिर होता है। अब आज की वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। भले ही देर से, लेकिन वक्त के साथ मैंने एक बात तो जिंदगी में सीखा है कि वो चीज जो आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करती है, वास्तव में यही वो चैलेंज है जो हमें चेंज करता है। आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि कुछ कर गुजरने के लिए किसी अपने, और अपने में भी किसी खास के द्वारा किया गया आपका रिजेक्शन, तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन। आगे बढ़कर सपोर्ट करने चाहिए। थैंक यू। बहुत बड़ी शॉर्टकट और कुछ उसके ऑसम फीचर्स के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं, जिसमें जो भी फीचर्स मैं आपके सामने रखने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होगा आज, आप उसके सामने से कई बार गुजरे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया। उन्हीं कुछ शॉर्टकट और फीचर्स को परत दर परत एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश आप लोगों की इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ सलमान? अभी हम लोग भले ही एक्सेल स्क्रीन पे हैं, लेकिन यहीं से अगर पावर क्वेरी एडिटर को लॉन्च करना है तो पावर क्वेरी एडिटर लॉन्चर का शॉर्टकट होगा आपके पास ऑल्ट के साथ F12 आप प्रेस करिए। यहीं से सीधे पावर क्वेरी एडिटर में पहुंच जाएंगे। जब हम लोग पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर लेते हैं और उसमें काम करने के दौरान जो जुम इन जुम आउट की समस्या है, ये बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। मतलब ये तो छोटा डेटा है, अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो जुम इन जुम आउट की बहुत बड़ी समस्या इसमें भी और एडवांस एडिटर में भी। तो मैं उसके लिए शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप प्लस का साइन यूज करें, ये देखिए जूम इन माइनस का साइन, जूम आउट एक तरीका, यहां से भी
उसी तरीके से एडवांस एडिटर में जाएं और यहां पे भी अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन, देख लीजिए बहुत काम का, कंट्रोल शिफ्ट माइनस का साइन जूम आउट और प्लस का साइन जूम इन करने के लिए। अभी जो मेरे पास ये टेबल है इसमें जो कॉलम है वो अभी डेटा सोर्स ऑर्डर में है, मतलब जिस ऑर्डर में ऊपर में हेडर है डेटाबेस में उसी ऑर्डर में आपको कॉलम दिख रहा है। अगर मुझे इन कॉलम को अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। होम टैब में जाना होगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, यहां पे आपको मिल जाएगा चूज कॉलम, ये देख लीजिए, यहां पे चले जाएं और गो टू कॉलम नहीं, चूज कॉलम पे क्लिक, इस पे चले जाएं और अब मैं यहां पे सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा मेरे पास वो डेटा फील्ड जो अभी डेटा सोर्स ऑर्डर में है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहूंगा तो यहाँ नेचुरल ऑर्डर है अभी बाय डिफॉल्ट जो आता है, मैं उसको अगर नेम पे क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर मेरे हिसाब से असेंडिंग आ गया, ए बी सी डी वाले ओग्रन प्रेस, इस तरीके से आपका कॉलम सॉर्ट। अब आप सपोज करिए कि ये जो डेटा टेबल है इसके लिए मैंने कई सारे क्वेरीज क्रिएट कर दिए, मतलब मैं कुछ कुछ ऑल्टरेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे पास ये डेटा टेबल, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर मैं स्पेस से ब्रेक कर देता हूं इन दोनों को। तो मैंने कहा इसको कि स्पेस से ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करके कॉलम अलग। उसके बाद अब मैंने इसको बोला कि ये वाला जो कॉलम है ना इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, राइट क्लिक मर्ज करके ऑप्शन होगा यहाँ पे मर्ज कॉलम विद एनी पैरामीटर मर्ज कर देते हैं, कस्टम में गया, यहाँ पे हाइफन लगाया, ओके बटन प्रेस किया, ये सारे स्टेप्स क्रिएट होते जा रहे हैं। और मान लेते हैं कि मैंने कई सारे स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए है ना, और क्रिएट कर देने के बाद यही सारे क्रिएटेड स्टेप्स मेरे पास कोई और डेटा सोर्स है जिस पे मुझे अप्लाई करना है। तो एक तो तरीका है कि यही सारे क्रिएटेड स्टेप्स जो मैंने इस टेबल के लिए क्रिएट किए हैं मैं उस टेबल के लिए भी क्रिएट करूं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं। देखिए मैंने कहा क्लोज एंड लोड, ये जो क्वेरी है इसका रोल खत्म, ये ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आपके पास आ चुका है और अब यही क्वेरी मुझे किसी और डेटा सेट पे अप्लाई करना है, या मैं इस क्वेरी को कॉपी करके रखना चाहता हूं कहीं और। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आप एक नया टेबल ओपन करें, चाहे आप पावर बीआई में या यहाँ एक्सेल में, और यही क्वेरी उस क्वेरी एंड करेक्शन, इस टेबल के क्वेरी एंड करेक्शन पे जाके जब ये ब्लैंक दिखेगा वहां पे राइट क्लिक करके क्या कर दें, पेस्ट। जैसे मान के चलता मैं यही पेस्ट कर देता हूं तो इसी का देखिए एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, देखिए, और पूरा का पूरा टेबल उठा जाएगा। देखिए लेकिन आप अपने लिए डेटा सोर्स चेंज रहेगा अगर आपका, तो वही क्वेरी आपके उस डेटा सोर्स पे अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका, या सपोज करिए मैं नोटपैड पर क्वेरी क्रिएट किए हैं, मैं उस टेबल के लिए भी क्रिएट करूं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं। देखिए मैंने कहा क्लोज एंड लोड, ये जो क्वेरी है इसका रोल खत्म, ये ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आपके पास आ चुका है और अब यही क्वेरी मुझे किसी और डेटा सेट पे अप्लाई करना है, या मैं इस क्वेरी को कॉपी करके रखना चाहता हूं कहीं और। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आप एक नया टेबल ओपन करें, चाहे आप पावर बीआई में या यहाँ एक्सेल में, और यही क्वेरी उस क्वेरी एंड करेक्शन, इस टेबल के क्वेरी एंड करेक्शन पे जाके जब ये ब्लैंक दिखेगा वहां पे राइट क्लिक करके क्या कर दें, पेस्ट। जैसे मान के चलता मैं यही पेस्ट कर देता हूं तो इसी का देखिए एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, देखिए, और पूरा का पूरा टेबल उठा जाएगा। देखिए लेकिन आप अपने लिए डेटा सोर्स चेंज रहेगा अगर आपका, तो वही क्वेरी आपके उस डेटा सोर्स पे अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका, या सपोज करिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और अभी भी जो मैंने क्वेरी को कॉपी किया था अगर मैं उसको पेस्ट करके दिखाऊं तो सारे स्टेप्स क्रिएटेड आपको यहां दिख जाएंगे ऐसे। यही मैं कह रहा था कि ये स्टेप्स अब आपका दूसरे टेबल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, कितना बेहतरीन। अब सपोज करिए कि मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी है जो कि किसी डेटा सेट का रेप्लिका है, मतलब इस डेटा सेट का रेप्लिका है ये जो आपने ट्रांसफॉर्म कर रखा है। और अब अगर आप इस डेटा सेट में कुछ भी ऑल्ट्रेशन करते हैं तो यहां पे अपने आप नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके आपको क्या करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है, तो यहां पे अपडेट दिखता है। आप इतना कष्ट अगर नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्या होता रहे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहे, ऐसे में आप रिफ्रेश पे बार बार क्लिक करने के बजाय आप चले जाएं यहीं पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज में, इसके प्रॉपर्टीज पे चले गए और यहां पे आपके पास ऑप्शन है रिफ्रेश आफ्टर एवरी 60 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या बेहतर अप्रोच रहेगा रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, आप ये लगा दीजिए। ये ऊपर वाला ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर आपने 1 मिनट का लगा दिया तो जब तक आपका एक बार डेटा रिफ्रेश होकर आएगा तब तक आपका दोबारा शेड्यूल रिफ्रेश में लग जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसलिए बेहतर अप्रोच रहेगा रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। आप यहां से लगा के ओके बटन प्रेस कर दीजिए, जब भी आप अपने डेटा सेट को ओपन करेंगे पीछे से कुछ डेटाबेस में अगर अपडेट हो रखा होगा तो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा, आपको बार बार रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपने शायद एक बात गौर किया होगा कि जब भी मैं पावर क्वेरी एडिटर में इस डेटा सेट को लेकर अगर मैं जाता हूं तो क्या होता है, कुछ अप्लाइड स्टेप्स ये खुद क्रिएट कर देता है स्टार्टिंग का। जैसे देख लीजिए सोर्स, ऑफ कोर्स सोर्स डेटा रहा होगा, ये देखिए चेंज टाइप, मतलब डेटा टाइप इसने खुद ब खुद क्या किया है, चेंज किया है। देखिए सोर्स पहले ऐसे था, ऊपर हेडर देखिए, और चेंज टाइप हो जाने के बाद देखिए
को क्या बना दिया, टेक्स्ट बना दिया। ऑफ कोर्स ये टेक्स्ट ही होना चाहिए था, इसको क्या बना दिया, टेक्स्ट। लेकिन इससे पहले ये टेक्स्ट नहीं था, मतलब इसने डेटा टाइप अपने आप चेंज किया है। आप चाहते हैं कि ये डेटा टाइप आप खुद से सीखने के पर्पज से खुद से चेंज करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा फाइल, आपको जाना होगा ऑप्शंस, है ना, यहां पे क्वेरी ऑप्शंस, यहां पे चले जाएं और चले जाने के बाद यहां पे एक छोटा सा बेसिक सेटिंग डेटा लोड है ना, ये इस डेटा लोड में आप क्या कर दें, ये देखिए टाइप डिटेक्शन है ना, यहां से इसको अनचेक, डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस, इसको अगर आपने अनचेक कर दिया तो आपने अपना काम कर लिया। अब जब भी आप डेटा को लोड करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर फाइल के लिए चेंज टाइप खुद ब खुद नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हैं, खुद से इन डेटा टाइप को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने वहां फाइल में जाकर ऑप्शंस में से उसको अनचेक कर दिया। पावर क्वेरी में डेटा को लोड कर देने के बाद मुझे उस डेटा में एक प्रॉब्लम नजर आया, बट वो प्रॉब्लम नहीं था। ये डेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रांच में मुझे दिक्कत लग रही। एक ब्रांच सेंट्रल है, फिर ब्लैंक है, नॉर्थ काउंटी फिर ब्लैंक है, वेस्ट साइड फिर ब्लैंक है, मतलब डेटा से में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जितने जगह नल वैल्यू है उनमें मुझे ये सेंट्रल ब्रांच ही चाहिए है, यहाँ पे फिर नॉर्थ काउंटी चाहिए, यहाँ वेस्ट साइड चाहिए। एक तो तरीका है कि मैं जो एक्सेल का टेबल है वहां पे क्या करूं, एक बार क्लोज कर देता हूं, यहां से डिस्कार्ड कर दिया। और एक तरीका क्या है, बच्चों की तरह यहां से सुबह से शाम तक इस तरीके से कंट्रोल डी इस तरीके से प्रेस करते रहें। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप यहीं पे एक्सेल में इसको ठीक कर लें, सेलेक्ट कर दिया जाए, यहां से यहां तक कर दिया। और आपको सिखाया हूं गो टू स्पेशल, कंट्रोल जी स्पेशल, और यहां पे आप ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लें, ओगन प्रेस, और इक्वल टू ये ऊपर वाला जो है सेलेक्ट कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये पॉपुलेट हो जाएगा। ये तो एक्सेल लेवल पे ही आपने काम कर दिया, बट काफी एफर्ट लगाया आपने। इतना आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कर्सर यहां मैं एक बार फिर से लेके चलता हूं, कहां पे, पावर क्वेरी एडिटर में, और विद इन सेकंड ये काम कर रहे होंगे। फिल डाउन, वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहां पे आप इस कॉलम पे जाएं और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन अवेलेबल है, यहीं से ले लीजिए ना, फिल अप या फिल डाउन, मैंने बोला फिल डाउन, ये लीजिए। क्या दिक्कत है, विद इन अ सेकंड आपका काम हो चुका है। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ करने से पहले
पहले आपके ही पूछे सवाल का जवाब देने की कोशिश। आपने बोला था ना कि सर आज फिर नहीं सिलेक्शन हुआ, मतलब
मैं फिर हार गया। यही था सवाल। तो जनाब मैं सिर्फ इस बात पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एहसास मुझे भी है कि आपकी हो रही है बार बार हार। मैं करता हूँ इस बात को स्वीकार, कोई संदेह नहीं इसमें। लेकिन आज फिर से अगर हार गए तो क्या हुआ? ये जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है क्या? और वो जो दोबारा मौका मिलता है ना, उसी को कल कहते हैं। कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई, एक बार और से। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेन चैनल। थैंक यू दिल से। किसी भी चीज की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इंडिविजुअली उसकी रिक्वायरमेंट उसको वैल्यूएबल बनाती है। कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई फंक्शन हो जो हम सीख रहे हैं, या कोई रिश्ता हो, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी रिक्वायरमेंट उसको वैल्यूएबल बनाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हम जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात पता चलेगा कि वैसे भी देख लीजिए, अगर आपको इस एक्सेल की जरूरत अगर आज के डेट में पता चल जाए कि हमें इसको सीख के कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, आपको क्या लगता है आप मुझसे जुड़े रहेंगे? आंसर है नो। तो आगे चलते हैं वीडियो में। और एक बहुत ही ज्यादा जरूरत होने लगी है, वो परिस्थिति बन चुकी है कि उसकी जरूरत हमें महसूस होने लगी है। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं पावर पिवोट सीरीज। और इस सीरीज में इसके नीड, इसके एडवांटेज, इसके बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेज, इन सारे बातों को समझते हुए इसका आगाज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करता हूं वो जरूरत की चीज जो आपके सामने रखा हुआ है, जिसका नाम है पावर पिवोट। हमने पिवोट टेबल ऑलमोस्ट हमने पिवोट टेबल में मैक्सिमम चीजें कर ली है, और अब हमें जरूरत आने लगी है पावर पिवोट की। सवाल है क्यों? इस पावर पिवोट के बारे में प्यार के दो शब्द सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने BI टूल का नाम सुना हुआ है, बिजनेस इंटेलिजेंस, तो
ये जो हमारा पावर पिवोट है, ये हमारा सिंप्लीफाइड और सेल्फ सर्विस पावर बीआई टूल है, जिसका नाम है पावर पिवोट। तो ये पावर पिवोट हम क्यों सीखें, इसको सीख के क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है। किसी भी चीज की अगर बहुत सारी खूबियां आपको मिले तो ये भी समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां भी हो। तो हम पावर पिवोट के खूबियों और खामियां दोनों देखें। अब बात इस पावर पिवोट की, इट टीचेज यू हाउ टू कनेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन between tables, between seats, between workbooks, ठीक है। So it teaches you how to connect, दूसरा काम how to analyze, और तीसरा काम how to visualize। अगर आप ढंग से देखें तो इन तीन वर्ड में सारी कहानी छुपी हुई है। कनेक्शन बनाना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को विजुअलाइज करना, वो भी छोटे मोटे डेटा को नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा की बात होती है तो पावर पिवोट की याद आती है। और इसको सीखना इसलिए आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सेल से अवेयर हैं, इसलिए तो पावर पिवोट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सेल को जानते हैं। अब यदि आप लोग सच में इंटरेस्टेड हैं इस पावर पिवोट को सीखने के लिए, तो आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आपका एक्सेल में बहुत ही अच्छा होना जरूरी है पावर पिवोट सीखने के लिए। दूसरा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। साथ के साथ वो एमआईएस एनालिस्ट या वो डेटा एनालिस्ट जो लोग रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेटा एनालिसिस करने के साथ साथ डेटा को विजुअलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगेन संजीवनी बूटी और पिवोट। उसके बाद जिनका 10-20 हजार 25 हजार 50 हजार डेटा नहीं, जिनका लाखों में 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे डेटा सेट होगा, उनके लिए तो ये क्या है, ये अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं लाइव एग्जांपल करके क्यों दिखाऊंगा, मैं पहले करके दिखा दूं, फिर वापस आता हूं। मैंने क्या लिखा, हैव लॉट्स ऑफ डेटा। अगर मेरे पास बंच ऑफ डेटा हो तो इस पावर पिवोट का एडवांटेज क्या मिलेगा, वो एक एग्जांपल के जरिए आपको प्रूव कर देता हूं। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक्सेल का छोटा सा सीट है, इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक्सेल का छोटा सवाल और ये तो कर देता हूं आपका, और इस फंक्शन कॉमा क्राइटेरिया ये जिनका 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे डेटा सेट होगा, उनके लिए तो ये क्या है, ये अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा।
अच्छा एक काम करते हैं, मैं लाइव एग्जांपल करके क्यों दिखाऊंगा, मैं पहले करके दिखा दूं, फिर वापस आता हूं। मैंने क्या लिखा, हैव लॉट्स ऑफ डेटा। अगर मेरे पास बंच ऑफ डेटा हो तो इस पावर पिवोट का एडवांटेज क्या मिलेगा, वो एक एग्जांपल के जरिए आपको प्रूव कर देता हूं। वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक्सेल का छोटा सा सीट है, इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूं, एक्सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होता है वो कितने होगा, 10 लाख के आसपास होता होगा, 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 1048516, इतने नंबर ऑफ रो होते हैं। अब मेरा एक सवाल, अगर मेरे पास इससे ज्यादा डेटा है तो हो सकता है ना, कई ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेंटर देख लीजिए, इतने डेटा होते हैं क्या? अगर मेरे पास इससे ज्यादा डेटा है तो ये तो एक्सेल मेरा काम करने से रहा। अच्छा एक काम करते हैं, अगर इससे पुराने वर्जन की बात लेते हैं, जिसमें एक्सेल 2007 से पहले के वर्जन की बात करो, उसमें तो 65,000 रो हुआ करते थे, उसकी तो हालत और दयनीय है। चलो मान के चलते हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, 10 लाख दे दिया, तो 10 लाख तो काफी होता है। मैं आपको इसमें डेटा दिखा रहा हूं, वो 10 लाख क्या, यहाँ पे तो लाख डेटा नहीं है, 1 लाख के आसपास है। इसको और कम कर ले, अगर आप बोले तो इसको 50,000 60,000, आप जितने कम करना चाहें उतने कम कर लीजिए, तब भी कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसे होगा, इसे होगा। ये जो आपका एक्सेल है, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता आया हूं, उसको धराशायी होते हुए आप अभी देखेंगे। साथ के साथ इसको बेचारा और असहाय वाली स्थिति में अभी आपको दिखाता हूं। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां पे एक छोटा सा फंक्शन आपको लगा के दिखाता हूं। वो फंक्शन जो हम एक्सेल स्टार्ट करते ही सीख लेते हैं, उसका नाम है समीर, है ना? और इस फंक्शन में मैं क्या चाहता हूं, रेंज ये ले लिया, ठीक, कॉमा, क्राइटेरिया ये टीना का सम करना चाहता हूं, कॉमा, सम का रेंज ये रहा सेल्स अमाउंट। मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं किया है? मैं चाहता हूं जिसका नाम टीना हो उसका सेल्स अमाउंट का सम कर दे। तो इसको करने में कोई दिक्कत, आंसर है नो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं एंटर प्रेस करके देखूं, अब मैं आपको एंटर प्रेस करके तो दिखाता ही हूं, साथ के साथ वो जो 3 वर्ड मैंने बोले वो प्रूव करके भी दिखाता हूं। एक्सेल को धराशायी होते हुए, एक्सेल को असहाय और एक्सेल को बेचारा महसूस कराने के लिए एंटर जरूरी है सर। ए भगवान, ये तो 1 लाख से भी कम डेटा है आपका। एक्सेल का गोला घूमना शुरू, ये जो आता है ना जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, और नीचे तो अभी परसेंटेज आना स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि 1% भी हुआ या नहीं हुआ, इसकी समस्या है सर। तो जब तक तो ये होगा मेरा प्रोसेस पूरा, तब तक तो मुझे नींद आ जाएगी। इसको मैं एस्केप दबा देता हूं और अभी चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट सम किया या नहीं। अभी भी अगर आप सर देखेंगे तो जनाब यहां देखिए, ये तो अभी भी 0-0, मतलब ये 10-20 हजार के 1500 रुपए भी नहीं पहुंचा अभी। ऐसे सिचुएशन में मुझे किसी की जरूरत महसूस होने लगी है, और वो जरूरत जो है, वो जरूरत मेरा पूरा करेगा, जिसका नाम है पावर पिवोट। नाम ही लगा हुआ है पावर पिवोट और बूस्टर ऑफ दिस डेटा सेट। तो मैं क्या बात कर रहा था कि पावर पिवोट करना चाहिए यदि आप बहुत अच्छे हैं एक्सेल में और साथ के साथ बहुत ज्यादा डेटा पे काम करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन में है, एमआईएस रिपोर्टिंग में है, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है पावर पिवोट, तो आपके लिए ये ठीक है। उसके बाद जो एडवांस लर्नर होंगे, पावर पिवोट के भी एडवांस लर्नर होंगे, तो वो पावर पिवोट तो सीखेंगे सीखेंगे, साथ के साथ वो एडवांस पावर पिवोट में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं कि अगर आपका पावर पिवोट जब अच्छा हो जाएगा, साथ के साथ आप एडवांस डेक्स मेजर्स, पैटर्न्स और उसके ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पावर पिवोट ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए मैं सिखाना चाहूंगा एडवांस पावर पिवोट कॉन्सेप्ट। इस पावर पिवोट और एडवांस पावर पिवोट के सफर, ट्रेनिंग सफर के दौरान मैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा कंटेंट, क्या क्या हम सीखेंगे इस दौरान, वो आपको अवगत कराता हूं। थोड़ा सा इसका व्यू लीजिए कि जो पुराने वर्जन है जैसे एक्सेल 2010, उसमें भी पावर पिवोट है, लेकिन उसमें इनबिल्ट नहीं है जो अब आ रहे हैं। अब के वर्जन में आपको पावर पिवोट इनबिल्ट मिलेगा। एक्सेल 2010 अगर आपके पास है तो पावर पिवोट कैसे आप रन करेंगे, और जो करंट वर्जन है उसमें तो इनबिल्ट आने लगा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको इनेबल करना होता है। कैसे करना होता है, कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, कैसे पावरपॉइंट केस स्टडी बनाएंगे, पावर पिवोट की जरूरत क्यों है, एनालिसिस करने के दौरान इसकी जरूरत क्या पड़ती है, सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन से लेके
एडवांस डैक्स तक सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वर्ड है कि आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि पहला ही वीडियो में बनाता मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, मैं क्यों इतना डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं भी चाहूं तो जिस तरीके के वीडियो आपको मिलते होंगे एक्सेल के, पिवट टेबल के, किसी भी टॉपिक के, कि सीधे हाँ जी ऐसे इंस्टॉल करते हैं और ऐसे काम स्टार्ट करते हैं, नहीं सिखाऊंगा। जब तक किसी भी चीज के यूजेस, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को नहीं गिन ले, हमें पता ही नहीं चलेगा जनाब हम सीख क्यों रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को जब जान लेंगे फिर तो प्रोसेस है, वो तो स्टेप्स होते हैं यार। इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आउटपुट आएगा। उसमें क्या करना है यार, उसमें मैं भी वही बताऊंगा, दूसरे लोग भी वही बताएंगे। पिवट टेबल और पावर पिवट के सफर के दौरान हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो आपके सामने है। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा, इस तरीके से कंटेंट सीखेंगे। ये रहा आपका पावर पिवट और ये रहा आपका एडवांस पावर पिवट। डैक्स फंक्शन, क्यूब फंक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे और डेटा एनालिसिस में, एडवांस एनालिसिस में इससे बेहतरीन को क्या कहूं। अब बात रीजंस टू यूज पावर पिवट। पावर पिवट को यूज करने के पीछे कुछ वजह होगी ना। आप मेरे जिंदगी में आए, मैं आपके जिंदगी में आया, उसके पीछे कुछ वजह रही हो। सेम यहां पे पावर पिवट को यूज करने के पीछे कुछ वजह है। वो पहला वजह ये है कि चूंकि हम लोग पहले से ही एक्सेल के टूल से फैमिलियर हैं तो उसको सीखना हमारे लिए उतना आसान होगा। उसके बाद जो आपको मैंने एक्सेल को दम तोड़ते हुए दिखाया था वो यहाँ पे प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सेकंड्स, विद इन सेकंड्स आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा, चाहे 10 लाख 20 लाख 30 लाख कितने भी लोग, कोई फर्क नहीं। उसके बाद डेटा सोर्स मेरा कहीं भी रखा हुआ है वो वर्चुअली कनेक्शन बनाएगा और डेटा सोर्स जहां है, तू जहां है वहीं रह। मुझे तुमसे जितना मतलब है उसका कंटेंट मैं उठा लूंगा और उसको मैं यूज कर लूंगा, मतलब वर्चुअल कनेक्शन में बनाने के लिए सक्षम हूं। साथ के साथ ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है अलग अलग डेटा सोर्स से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर का डेटा हो, ओरेकल का डेटा हो, माइस्क्यूएल का डेटा हो, किसी भी डेटा से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, उस डेटा को कंबाइन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है हमारा पावर पिवट। किसी भी डेटा को इंटरेक्टिव तरीके से एक्सप्लोर करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सीनियर के हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ये खुद सीनियर बन के बैठा है आपको हेल्प करने के लिए, प्रोसेस बताता जाएगा। इतना सिंपल यूजर इंटरफेस है कि सीखना बहुत ही आसान है। और इसकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी छुपा हुआ है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिसको आप बोलते हैं डैक्स। तो ये डैक्स फंक्शन आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो आपको एक्सेल में कभी दर्शन नहीं हुआ होगा वो आपको दर्शन होंगे पावर पिवट में, और उससे और ज्यादा बड़े लेवल पे आपको दर्शन होंगे पावर बीआई में। अब बात पावर पिवट के बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा हमारा, पावर पिवट परफॉर्म द फास्ट कैलकुलेशन। और साथ के साथ आपको अंदर से, अंतरात्मा से बहुत हैप्पीनेस मिलेगा कि जो हम थाउजेंड्स ऑफ वी लुकअप लगाते हैं,
मल्टीपल टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है तो बहुत सारे वी लुकअप की जरूरत होती है हेल्पर कॉलम के साथ। ऐसा आप हेल्पर कॉलम लगाते हो, उसके बाद एसोसिएट करते हो नंबर ऑफ टेबल्स को। और साथ के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पावर पॉइंट को सीख लिया तो वो थाउजेंड्स ऑफ वी लुकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप उस वी लुकअप को लगाना स्टॉप कर सकते हो रिलेशनशिप के मामले में, बहुत ही बेहतरीन टूल में से। साथ के साथ अगर आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हो 10 लाख, जो एक्सेल की अपनी हैसियत है, मेरे पास 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख डेटा है, तो एक्सेल की कहानी तो वहीं खत्म है। हमें स्विच करना होगा पावर पिवट पे, वहां से डेटा पुल करके लेके आएंगे उसके थ्रू। अब इतनी सारी खूबियां गिना देने के बाद कुछ ना कुछ खामियों का वक्त भी आ गया है। अगर पावर पिवट की बहुत सारी की सारी की सारी खूबियां ही हैं, तो उसके छोटे छोटे दो चार खामियां भी हैं और वो होना चाहिए। नहीं तो ये तो अभी है, इसके अलावा भी तो कोई और है, उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती। तो उसकी भी जरूरत बनी रहे, जो हम और आगे आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं, उसके लिए आपको इसकी खामियों को जान लेना है। और खामियां ये है कि अगर आपका 32 बिट ओएस या एक्सेल अगर आपका 32 बिट है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को ये हैंडल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ के साथ ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार ये सही ढंग से इसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो डेटा करप्शन के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। किसी भी टूल में डेटा करप्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है। तो ये कुछ खामियों के साथ साथ ज्यादा खूबियां हैं, वो मैंने आपको सारे गिनाए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां से मैं प्रैक्टिकली इसका पावर पिवट का आगाज करूंगा, जिसमें आपको पहले बताऊंगा कि पावर पिवट है क्या। ये एक्सेल का जो एडिन है वो अलग से हमें परचेज करना होगा या अलग से आता है या इनबिल्ट आता है, वर्जन टू वर्जन वो वेरी करता है, पहली बात। और ये जो एक्सेल एडिन है ये किस चीज के लिए यूज होता है, डेटा एनालाइज के लिए यूज होता है या डेटा विजुअलाइज भी कर सकते हैं इससे, ये भी डिटेल बात करेंगे। और जब भी आप पावर पिवट की बात करोगे तो डेटा मॉडल वर्ड बार बार आएगा, इसका भी जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको डेटा मॉडलिंग का कांसेप्ट समझाऊंगा, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको पावर पिवट के इंटरफेस से अवगत कराऊंगा, जहां से हम पावर पिवट सीखना स्टार्ट करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, पावर पिवट का इंटरफेस दिखाऊंगा और उसके बाद से हमारा सफर स्टार्ट होगा। इसी वजह के साथ कि आप लोगों को मैंने आज पावर पिवट का ब्रीफ दिया है, जिसमें मैंने सारे उसके पास उसके कौन बताने की कोशिश की है, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज बताने की कोशिश की, जिससे आपको ये पता चले कम से कम कि व्हाई पावर पिवट में क्यों सीखूं। मैं इसको इसलिए सीखूं क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि इसकी जरूरत हम लोगों को महसूस होने लगी। इसी वजह के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इमर्जेंट चैनल। थैंक यू दिल से। लास्ट वीडियो में हमने आगाज किया था सिंपलीफाइड सेल्फ सर्विस बीआई टूल, जिसका नाम है पावर पिवट। आज के वीडियो में आप लोगों के सामने उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, साथ के साथ कंपैरिजन, मतलब अलग अलग वर्जन के लिए कौन सा कंपैटिबल रहेगा हमारा पावर पिवट, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस, और साथ के साथ पूरा इंटरफेस दिखा देते हुए आप लोगों के सामने पहला डेटा इंपोर्ट करके डेटा मॉडल बनाना होगा। आइए तो आपको जैसे एक्सेल का इंटरफेस आपसे ज्यादा पहचानना के लिए आसान है, वैसे ही ये पावर पिवट इसका यूज करते हैं और ये इसको एक एक जानते हो। लास्ट वीडियो में जाना पावर पिवट के एडवांटेज क्या है, क्यों सीखना चाहिए पावर पिवट, है ना? तो उसी को एक्सप्लोर करता हूं और आगाज करता हूं कि पावर पिवट सीखना तो चाहिए, बट ये बना क्या है। तो पावर पिवट क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पावर पिवट टीचेस यू हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू विजुअलाइज द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। इवन हम लोग ऑलरेडी एक्सेल से फैमिलियर हैं, तो इसका इंटरफेस भी वैसा ही है। ठीक है, तो जब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज सेट ऑफ डेटा की बात आती है तो पावर पिवट की याद आती है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं पावर पिवट होता क्या है। तो पावर पिवट एक एक्सेल का ही हिस्सा है, जिसको आप एडिन्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एडिन्स की बात कर रहा हूं, अब तो इंटरनल हो गया। यूज्ड टू परफॉर्म पावरफुल डेटा एनालिसिस एंड क्रिएट सोफिस्टिकेटेड व्हाट डेटा मॉडल्स। एक नया नाम आया आपके सामने, डेटा मॉडल्स। अभी इसका भी जिक्र करूंगा बहुत डिटेल में। ठीक, पावर पिवट होता क्या है। तो पावर पिवट एक एक्सेल का ही हिस्सा है, जिसको आप एडिन्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एडिन्स की बात कर रहा हूं, अब तो इंटरनल हो गया। यूज्ड टू परफॉर्म पावरफुल डेटा एनालिसिस एंड क्रिएट सोफिस्टिकेटेड व्हाट डेटा मॉडल्स। एक नया नाम आया आपके सामने, डेटा मॉडल्स। अभी इसका भी जिक्र करूंगा बहुत डिटेल में। ठीक, डेटा मॉडल्स क्या होता है वो सारा मैंने आपके लिए एक पीपीटी स्लाइड भी दे रहा हूं। उससे पहले अगर एक ब्रीफ थोड़ा सा दो चार वर्ड में अगर पावर पिवट को समझना है कि करता क्या है, बेनिफिट क्या है, तो ये मैंने नाम लिखा है। बस आपको इससे अलावा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले जब लार्ज डेटा की बात आएगी तो पावर पिवट। दूसरा, आप पावर पिवट में भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, जो आपका दिल। ठीक, साथ के साथ ज्वाइंस, जब ज्वाइंस की बात आती है तो टेबल की बात होती है ना, रिलेशनशिप की बात होगा। जब मल्टीपल टेबल्स तो ज्वाइंस की बात आएगी। मतलब ये हुआ कि अलग अलग सोर्स से डेटा को एक जगह कॉमन प्लेस पे रखेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ज्वाइंस करेंगे सारे टेबल्स को और उसके बेस पे एनालिसिस वाला काम करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट। और सबसे जबरदस्त, यहां तो जीबी तो दूर, एक्सेल में तो एमबीज वाले फाइल भी खुलने मुश्किल हो जाते हैं। ये हमारा फाइल साइज कंप्रेसर होता है, मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है आपके फाइल साइज को पावर पिवट में। मतलब अगर एक्सेल का फाइल एमबीज का होगा तो
एक जगह कॉमन प्लेस पे रखेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे, ज्वाइंस करेंगे सारे टेबल्स को और उसके बेस पे एनालिसिस वाला काम करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट। और सबसे जबरदस्त, यहां तो जीबी तो दूर, एक्सेल में तो एमबीज वाले फाइल भी खुलने मुश्किल हो जाते हैं। ये हमारा फाइल साइज कंप्रेसर होता है, मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है आपके फाइल साइज को पावर पिवट में। मतलब अगर एक्सेल में फाइल एमबीज का होगा तो ये हमारा पावर पिवट में उसको केबीज में बना देता है, बच्चा फाइल बना देगा। है बढ़िया चीज। तो ये हो गया इसकी ब्यूटी, ये हो गया इसका एडवांटेज और इसके यूजेस। अब बात डेटा मॉडल। डेटा मॉडल इज यूज्ड टू बिल्डिंग अ मॉडल where data from various sources can be combined by creating relationship among the data sources. यही तो होता है। अलग अलग मेरे पास डेटा सोर्स है, उसके बीच में सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट, जब भी आप मल्टीपल सोर्स से डेटा को उठाओगे तो बोलोगे सारी डेटा मॉडल होता कहां है? कहीं नहीं होता है, वो अपने आप बन जाता है। मतलब a data model is created automatically when you import two or more tables simultaneously from a